गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहा हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। अब देखिए, नाम से स्पष्ट है ये कि जैव प्रक्रम सजीवों में है और सजीवों के शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं। हम अभी खड़े हैं, आप अभी वीडियो देख रहे हैं, आपके शरीर में, हमारे शरीर में हमेशा अनेकों प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं, लेकिन हम अनुभव नहीं करते हैं। तो उन्हीं चीज़ों से रूबरू कराने में जा रहा हूँ कि ये सब क्या होता है, तो ये प्रक्रम क्या है। तो इसका अगर साधारण परिभाषा है वो जाना जाए तो सजीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं, बहुत सारी क्रिया होती है सजीवों में, तो सभी क्रियाएं सम्मिलित रूप से सजीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा हमारे शरीर का मेंटेनेंस होता है, अनुरक्षण होता है, उसे सम्मिलित रूप से कहते हैं जैव प्रक्रम। तो अब ये जैव प्रक्रम कौन कौन सी क्रियाएं होती है, तो पहले मैं नाम बता दे रहा हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा कि ये कैसे होते हैं। आप वीडियो को देखते रहिए, क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि पहला प्रक्रम क्या है। तो सबसे पहला प्रक्रम होता है पोषण, न्यूट्रिशन। ओके, आप सुने होंगे कि बच्चों का पालन पोषण होता है। तो बच्चों का पालन पोषण कैसे होता है? उसे दूध पिलाया जाता है, उसे जो भोजन की जरूरत है वो भोजन दिया जाता है। तो सबसे पहला पोषण। तो हम जानेंगे कि जीवों में पोषण कैसे होता है, मतलब कि जीवों में भोजन वो किस तरह से ग्रहण करते हैं। हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए जरूरी है पोषक तत्वों का, विभिन्न प्रकार के भोजन का, वो किन किन विधियों से लेते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे पोषण। उसके बाद है श्वसन। अब एक बात बताइए आप कि हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? तो स्वाभाविक है, आपका जवाब होगा कि हम भोजन ग्रहण करते हैं ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। तो ये ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है? भोजन हम खाते हैं तो चला जाता है पेट में, ऊर्जा कहाँ बनता है? ओके, तो ऊर्जा की प्राप्ति जो होती है उसी प्रक्रिया का नाम है श्वसन, रिस्पिरेशन। हमारी सभी कोशिकाओं में, पूरा शरीर हमारा कोशिका का बना है। ओके, ये मैं आपको सेल चैप्टर में बताऊंगा कि जब मैं सेल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि ये कोशिका क्या है, कहाँ कहाँ है, कैसे है, कितना कोशिका है, किस आकार का है। अभी बस आप ये समझ लो कि हम जो भोजन करते हैं ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, और ऊर्जा का प्राप्ति होता है कहाँ पे? भोजन से। वो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में, एकदम मथा से लेकर के पैर तक पूरा जगह पे कोशिका भरा है, सब कुछ। इन आंखों देख रहे हैं, सब कोशिका का केस है। और वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें श्वसन होता है और उससे ऊर्जा प्राप्ति होती है। उसके बाद है परिसंचरण। ओके, हमारे शरीर में खून हमेशा दौड़ते रहता है। अब देखिए, भोजन किए गया पेट में, ऊर्जा प्राप्ति होना है कोशिकाओं में, कैसे होगा? तो रक्त जो है, ये खून, ये उस पोषक तत्वों को जो हम खाते हैं ना, तो ये पेट में पच जाता है, और ये जो पचता है तो उसको वहाँ से पूरा खून जो पूरे शरीर में चलते रहता है हरदम। जब से हम जन्म लिए हैं यहाँ की, या कि समझ लीजिए जब माँ के घर में हम पल रहे थे, उसी समय से चलते रहता है। जब तक ये खून चलते रहेगा तब तक हम जिंदा रहेंगे। जिस दिन खून चलना बंद, उस दिन मरिए जाएंगे हम लोग। अब मर ही जाता है, क्योंकि देखिए जब मरता है तो सबसे पहले नाड़ी चेक करता है, कहता है देखो नाड़ी चल रहा है कि नहीं। ठीक, तो वो है परिसंचरण, जिसमें रक्त के बारे में हम लोग जानेंगे, हृदय के बारे में जानेंगे, दिल सबको जानते हैं। उसके बाद उत्सर्जन। अब देखिए, आप लोगों के घरों में कुछ काम होता है, तो काम होता है तो कुछ न कुछ तो बेकार पदार्थ ही बनता है ना। तो इतना सारा जो काम होगा हमारे शरीर में, आपके शरीर में, सभी जीव के शरीर में, तो कुछ न कुछ तो बेकार पदार्थ ही बनेगा ना। और ये बताइए, बेकार पदार्थ को हम घर में रखते हैं? नहीं ना, उसको झाड़ू दे करके, धो धा करके, साफ करके बाहर निकाल देते हैं। तो उत्सर्जन वही है क्या, कि इतना सारा जो जैव प्रक्रम हो रहा है उसमें जो भी बेकार पदार्थ बनता है उसको हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। हमारा शरीर निकाल देता है, ऑटोमेटिक निकाल देता है। ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या? जैव, ये उत्सर्जन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन। चलिए, तो अब हम जो जैव प्रक्रम देखे, इसमें बहुत सारे प्रकार थे। उसमें सबसे पहले हम पोषण का स्टडी करते हैं, न्यूट्रिशन। तो पोषण के बारे में मैंने अभी बताया था कि भोजन ग्रहण करना, विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं हम लोग, चावल, दाल, सब्जी, विभिन्न प्रकार के करते हैं। उसमें बहुत सारे पोषक तत्व हम लोग ग्रहण करते हैं। उन्हीं पोषक तत्वों को ग्रहण करना, सिंपल समझ लीजिए ना, खाना खाना, वही है पोषण। लेकिन इसमें इसका व्यापक अर्थ हम अभी जानेंगे। साधारण तो समझ लीजिए पोषण मतलब क्या? खाना खाना। अब इसमें जानते हैं कि पोषण की कितनी विधियां हैं। तो पोषण की 2 विधि होती है। ठीक, कौन कौन सी है? एक है स्वपोषी पोषण और एक है परपोषी पोषण। क्या क्या?
स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। क्या होता है स्वपोषी और क्या होता है परपोषी, अब हम लोग जानेंगे। तो स्वपोषी पोषण क्या है, देखिए नाम से स्पष्ट है, ये स्व और पोषी, क्या क्या, स्व प्लस पोषी। मतलब यह हुआ कि पोषण की एक विधि है, तो पोषण की ऐसी विधि जिसमें स्व माने अपने आप पोषी भोजन बना। पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपने आप से भोजन खुद ही बना लेता है, दूसरे पे नहीं निर्भर करता है, कहते हैं कि देखो तुम लोग कुछ करो, हम अपना भोजन हम ही बनाएंगे। ओके, उसे कहते हैं स्वपोषी पोषण। और परपोषी जो होगा, तो पर माने क्या होता है, क्या होता है बच्चों, दूसरा, बिल्कुल सही जवाब है। पर मतलब दूसरा, पोषी माने भाई भोजन बनाना, तो दूसरा भोजन नहीं, यहाँ पे मतलब होता है कि पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ठीक। और भोजन के लिए जब अपना भोजन नहीं बनाएगा तो दूसरे पे ना पेट पालेगा जी, है कि नहीं, बिल्कुल सही जवाब है एकदम। तो जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा उसको कहेंगे स्वपोषी पोषण, और जिस पोषण की विधि में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, अब भोजन के लिए दूसरे जीव पे निर्भर करेगा, उसको कहते हैं परपोषी पोषण। तो पहले हम लोग स्वपोषी पोषण को बढ़िया से समझ लेते हैं, फिर आएंगे परपोषी पोषण पे। अब स्वपोषी पोषण क्या है समझिए, कि ये अपना भोजन बनाने की जो काम है, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग भोजन नहीं बनाते और हमारी मम्मी, चाची, दीदी, बहन जी ये खाना बनाती है, नहीं, वो भी नहीं है, वो खाना को पकाती है, खाना बनाने का काम केवल पौधा करता है। अब क्या खाते हैं, चावल दाल सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो चावल रोटी दाल सब्जी ये सभी कहाँ, पौधे से ही ना प्राप्त करते हैं। उसको हम लोग पौधे से जिस रूप में मिलता है ना, उस रूप में हम खा नहीं सकते हैं। अब हमको भात खाना है, अब पौधा से मिलता है धान, हम धान खा सकते हैं क्या, आप भी नहीं खा सकते, कोई नहीं खा सकता है। इसीलिए क्या करते हैं उसको, तो हम पहले धान को उसको उपयोग लायक बनाते हैं, चावल बनाते हैं, फिर उसको पकाते हैं चूल्हा पे और तब खाते हैं। तो हमारी घरों में जो मम्मी चाची दीदी लोग ये सब जो करती है, वो क्या होता है, भोजन को पकाती है, बनाती नहीं, बनाने का काम करता है पौधा सभी। तो ये स्वपोषी पोषण जो है इसका, ये सभी सिर्फ और सिर्फ होता है हरे पौधे में। किसमें, हरे पौधे में। और हरे पौधे जो भोजन बनाता है उस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। क्या नाम है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो इस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाता है। अभी देखिए कि ये हरे पौधे है, इधर सूर्य है, सूर्य की रोशनी में क्या होता है कि हरे पौधे की पत्तियों में इधर जो है क्लोरोफिल है, क्या है, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल सूर्य की ये सूर्य का रोशनी है, ये सूरज है, इससे क्या करता है, प्रकाश ग्रहण करता है। अच्छा, और इधर धरती से जल है, धरती है, ये धरती में से जल को अवशोषित करता है, और जल में ही जो हम लोग जो खेतों में वो खाद डालते हैं ना, उससे ये लोग क्या करता है, पौधा वो पानी जो खींचता है उसी के द्वारा उसको पोषक कर जाता है, और पोषक करता है पत्ती में, और जब इसकी उपस्थिति में यह क्या कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। तो सुनिए, प्रकाश संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी हरे पादप, क्या, सभी हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, हाँ, वायुमंडल में से ये पत्ते जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है वायुमंडल से, किससे, वायुमंडल से, और उसकी उपस्थिति में भोजन बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा क्या हो गया कि हरे पत्ते सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा खनिज लवण एवं वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के अपने भोजन का निर्माण करता है, उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में की क्रिया में उत्पाद जो बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो है ग्लूकोज। ओके, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, तो प्रकाश संश्लेषण में देखिए ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, पौधे का क्लोरोफिल ग्लूकोज का निर्माण करता है, यह है ग्लूकोज का सूत्र, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी मुक्त करता है। तो यह है स्वपोषी पोषण। अब देखिए स्वपोषी पोषण के लिए किन पदार्थों की जरूरत हुई, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत हुई, जल की जरूरत हुई, सूर्य के प्रकाश की जरूरत हुई और क्लोरोफिल की जरूरत हुई। तो ये सभी है प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी पोषण के लिए जरूरी है पौधे में प्रकाश संश्लेषण होना। जितने भी हरे पौधे हैं केवल और केवल वही स्वपोषी पोषण करता है, चाहे वो छोटा से पौधा हो या बड़ा बरगद का पेड़ हो, या छोटा सा वो दुभी होता है वो हो या घास हो, सभी हरे पौधे स्वपोषी पोषण करते हैं। चलिए
तो स्वपोषी पोषण कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं परपोषी पोषण। ओके, इसी को परपोषण भी कहते हैं। क्या है? तो अभी मैंने बताया था कि परपोषी पोषण जो है वो अपना भोजन नहीं बनाता है और भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। हम लोग भी सभी पौधे के भी भोजन के लिए निर्भर करते हैं। अब इसके प्रकार को देखते हैं। तो परपोषी पोषण फिर से 3 प्रकार के: परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषी। क्या है परजीवी, क्या है मृतजीवी, क्या है प्राणी संपोषी? आइए इसको जानते हैं। परजीवी क्या है कि एक जीव दूसरे जीव के आसपास रहता है या डायरेक्ट उसी पर रहता है और उसी से भोजन ग्रहण करता है, उसको कहते हैं परजीवी। मतलब क्या? परपोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव डायरेक्टली दूसरे जीव से भोजन ग्रहण करता है, उसे कहते हैं हम लोग परजीवी। जैसे देखिए, जोंक पानी में रहता है, जूं गाय के, भैंस के और महिलाओं के माथा में ढील होता है ना, ढील, वो उसका खून पीता है। ठीक है, तो डायरेक्ट उससे भोजन ले रहा है। और तीसरा मच्छर, अक्सर हम लोग का मच्छर खून पी जाता है ना, तो वो सभी क्या है? परजीवी। तो परजीवी पोषण है, उसका एग्जाम्पल है जोंक, जू, मच्छर और भी बहुत सारे आप लोगों के पास होंगे, देख लीजिएगा। अगला है मृतजीवी। नाम ही है मृतजीवी, मृत मरे हुए जीवी। ठीक है, तो पोषण की वैसी विधि जो मरे हुए जीवों से भोजन प्राप्त करता है। इसका परिभाषा इस तरह से ऐसे समझ लीजिए कि मरे हुए जीव मैंने जिंदा लोगों से नहीं लेता है, जिंदा जीवों से नहीं लेता, वो मरे हुए से लेता है। कहीं पे कुछ चीज आता है, सरगल जाता है, पच जाता है, उधर से उसके शरीर से ना, उसके ऊपर में जो कार्बनिक पदार्थ होता है ना, उसको जल में घुला रहता है, उसको चूस लेता है मरे हुए। उससे दूसरे को कोई दिक्कत नहीं है। सरे गले मरे पौधे से ये या जीव जंतुओं से भोजन प्राप्त करता है, तो उसे कहते हैं मृतजीवी। तो क्या हुआ मृतजीवी? परपोषण की वैसी विधि जो सरे गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से कार्बनिक पदार्थ अवशोषित करके भोजन ग्रहण करता है, उसे कहते हैं हम लोग मृतजीवी पोषण। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मशरूम। देखें हम लोग गोबर छत्ता, जहाँ पे पूरा कचरा रहता है, बरसात होता है, उधर घुलता है बारिश में, उधर से सरे गले जीवों से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बनिक पदार्थ और उसको वो अवशोषित कर लेता है, तो यह मृतजीवी। और दूसरा है प्राणी संपोषी। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी जोंक के बारे में बता दिए, मशरूम के बारे में बता दिए, लेकिन हम लोग मनुष्य के बारे में बताए नहीं, तो चलिए मनुष्य के बारे में जानते हैं। तो वही है प्राणी संपोषी। हम लोगों में प्राणी संपोषित भोजन होता है। कैसे? तो देखिए, भोजन की वैसी विधि जिसमें ठोस और द्रव के रूप में दूसरे जीव से भोजन लेते हैं। हम लोग क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। हम लोग क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं। तो क्या है? ठोस और द्रव के रूप में दूसरे जीवों से भोजन लेते हैं, यानी पौधे से भोजन लेते हैं। तो जिस विधि में ठोस या द्रव के रूप में भोजन लिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषी। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, तो ये है प्राणी संपोषी। एक और इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा में भी प्राणी संपोषण विधि द्वारा पोषण होता है। तो अभी तक आप लोगों ने जाना ये जैव प्रक्रम क्या है, कौन कौन से जैव प्रक्रम मनुष्य ये जीवों में होते हैं। और तो सबसे पहला उसमें जाना पोषण की कौन कौन सी विधि होती है। तो स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या है वो देखा, प्रकाश संश्लेषण को जाना, फिर परजीवी पोषण, ये परपोषण को जाना। परपोषण की 3 विधियां, परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषण। ओके, तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था, लेकिन समझना फिर भी अच्छे से ज़रूरी है। इसके आगे की जानकारी और आगे के टॉपिक को हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक सूचना है आप लोगों के लिए, अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर पे जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारी संस्थान है शिक्षा वाटिका साइंस कोचिंग बहेरी, जो जीवनदीप हॉस्पिटल के नज़दीक है, बरियाई घाट रोड पे। और विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।